नमस्कार दोस्तों, ढोल में पुल चैनल में आप समस्त मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी प्राय जिज्ञासा रहती है कि क्या मुसलमानों में भी हिंदुओं की तरह वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था होती है। शिया क्या होते हैं, सुन्नी क्या होते हैं, इनके क्या झगड़े होते हैं। ये देवबंदी बरेलवी के आए दिन झगड़े होते रहते हैं, ये क्या होते हैं। जाति प्रथा क्या होती है इनमें इनमें भी ये कमीन और ये तमाम मुस्लिम शूद्र आदि जो है हिंदुओं की तरह पाए जाते हैं, इनके बारे में जानने की भी जिज्ञासा होती है। और दोस्तों, ये तमाम सारी बातें हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी किस तरह जाति व्यवस्था जो है मुसलमानों में चलती है, और उसके जो सर सैयद अहमद खां थे, संस्थापक थे, वो जो है किस तरह से वहाँ मुसलमानों में जातिवाद को बढ़ावा देते थे, और किस तरह से ये क्या होते हैं असराफ और अजलाफ। और दोस्तों, प्रायः हमारे मित्र जो है कुछ कहते हैं कि आप मुसलमानों के ऊपर वीडियो नहीं बनाते। उन दोस्तों को आपको डर लगता है कि मुसलमान मार डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। दोस्तों देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं हिंदू हूँ, और हिंदू होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बन जाता है, फ़र्ज़ बन जाता है कि हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे नीति शास्त्रों में हम लोगों को किस तरह से वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत, जात व्यवस्था के अंतर्गत हम बहुसंख्यक लोगों को किस तरह से, हम आदि निवासी मूल निवासी लोगों को किस तरह सताया गया, किस तरह उनको जो है प्रताड़ित किया गया, और उनको धर्म ग्रंथ बता दिया गया, धर्म के नियम बता दिए गए, और किस तरह से हम 85% बहुजन को यहाँ जो है शूद्रों को शूद्र बना करके, शूद्रों की श्रेणी में डाल करके, चौथी वर्ण व्यवस्था बना करके हमको जो है पशुओं से भी नीचा समझा गया, हे बना दिया गया। दोस्तों, नीच, कमीना और अछूत जने क्या क्या हमको कहा गया, हमको शिक्षा से वंचित किया गया। तो ये हमारे साथ किसी कुरान ने नहीं किया, किसी बाइबल ने नहीं किया, किसी मुसलमान ने नहीं किया, किसी ईसाई ने नहीं किया दोस्तों, ना किसी बौद्ध ने किया, ना किसी जैन ने किया। ये हमारे साथ हमारे हिंदू भाइयों ने किया, हमारे हिंदू शास्त्रकारों ने किया, और जो हिंदू धर्म के संस्थापक थे उन्होंने किया। यद्यपि हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है, यद्यपि हिंदू धर्म का कोई एक देवी देवता नहीं है, यद्यपि हिंदू धर्म का कोई एक जो है ग्रंथ नहीं है, कोई एक मंदिर नहीं है, कोई किसी तरह का मठ नहीं है, और कोई यहाँ का कोई एक जो है गुरु नहीं है, कोई आचार्य नहीं है। यहाँ अनेक देवी देवता हैं, करोड़ों देवी देवता हैं, इस तरह की विचारधारा है। तो इस घर को हम चाहते हैं कि हमारे घर को, जो हमारे पुरखों ने जो बुराइयाँ इसमें भर दी हैं, उनको हम दूर करें। तो चूँकि हम हिंदू हैं, और हिंदू होने के नाते हमें अपने घर को ही देखना होता है। दोस्तों, खैर, कुछ लोगों को ये शिकायत रहती है कि आप मुसलमानों पे नहीं बनाते, तो आज मैं जो है मुसलमानों के ऊपर ही ये सारे जो टॉपिक मैंने अभी बताए हैं, इस पर देखते हैं, वीडियो बनाते हैं दोस्तों। और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, और वो मित्र जो ये कहते हैं कि मुसलमानों के ऊपर वीडियो नहीं बनाते, वो अवश्य देखें दोस्तों। तो देखिए, आज ये सारी बातें आपकी जिज्ञासा को शांत करेंगी, ऐसा मेरा मानना है। और मैं आपके लिए एक जो है मुसलमानों में ऊंच नीच शीर्षक से सुहेल वहीद, इनका लेख है जाति का जहर पुस्तक से। ये जाति का जहर पुस्तक है, और इसमें तमाम लेखकों के, विद्वान लेखकों के लेख हैं। तो मुसलमानों के लिए, मुसलमानों में ऊंच नीच और ये तमाम झगड़े जो होते हैं, उस पर बड़ा अच्छा प्रकाश डाला गया है। सुहेल वहीद जी इसके लेखक हैं दोस्तों। तो मैं कुछ चुनिंदा अंश जो है आपके सामने रखता हूं, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा न हो और कुछ चीज़ें आपकी समझ में स्पष्ट हो जाएं। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं। देखिएगा कि भारत में मुस्लिम समाज असराफ और अजलाफ में बटा हुआ है। असराफ वे लोग हुए जो साधन संपन्न, पढ़े लिखे, सभ्य, सुसंस्कृत, चरित्रवान, भले मानुस और गुड लुकिंग होते हैं। असराफ यानी असराफ वे हैं जिनकी नस्ल ऊंची है, वे ख़ानदानी लोग जिनका सजरा किसी प्रभावशाली या किसी बड़े व्यक्ति या किसी बड़ी धार्मिक संस्था से मिलता हो। बाकी सब अजलाफ हैं। अजलाफ का शाब्दिक अर्थ उर्दू के शब्दकोशों में कमीना और घटिया लिखा है, यानी मुस्लिम शूद्र। अब आप समझ रहे होंगे कि अजलाफ जो है यहाँ शूद्रों की तरह माने जाते हैं, और उनको कमीना कहा जाता है, घटिया कहा जाता है, और मुस्लिम शूद्र का दर्जा दिया जाता है। फिर मामला आता है सादात का।
सादात वे हैं जो सैयद होते हैं या होने का दावा करते हैं। सैयद का शाब्दिक अर्थ भारत के उर्दू तथा अरबी उर्दू शब्दकोशों से मैंने लिखा है सरदार तथा हजरत फ़ातिमा और हजरत अली के ख़ानदान की नस्ल के लोग। हजरत फ़ातिमा पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की बेटी थीं। मुसलमानों में सैयद के घर पैदा होना बड़े गर्व की बात है, जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मणों में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, तो मुसलमानों में सैयद के घर पैदा होना बड़े गर्व की बात है। सैयद आज भी लगभग पूजनीय का दर्जा रखते हैं। मुस्लिम समाज शिया सुन्नी में सैयद सबसे ज़्यादा पवित्र और ऊंची श्रेणी के माने जाते हैं और इसीलिए हर सैयद ख़ानदान अपने को असली सैयद साबित करने के लिए ज़मीन आसमान के कुलाबे मिलाता नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि सबसे ज़्यादा घपला इसी सैयदवाद में है। यह बात आसानी से गले के नीचे नहीं उतरती कि भारत के वर्ण व्यवस्था वाले माहौल में मुसलमानों ने जाति को महत्व नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जाति को महत्व नहीं दिया, लेकिन प्रचारित कर दिया गया है कि बल्कि साबित कर दिया गया है कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान होता है, कुछ और नहीं। इसलिए दूसरे लोग कुछ कहते हुए ज़रा डरते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत और पाकिस्तान में ऊंची नीची जात का चक्कर मुसलमानों में हिंदुओं से कम नहीं है। आगे देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बरसों तक मुस्लिम राजनीति का प्रमुख मुद्दा रहा, जिसे भुनाकर कई लोग बड़े राजनीतिज्ञ बन गए, कुछ मंत्री भी बने और फिर ख़ानदानी रईस हुए। वहाँ चले जाइए, बड़े से बड़े वामपंथी प्रोफेसर की जात और उसका ख़ानदान मालूम नहीं करना पड़ेगा। हर एक की ज़बान पर हर एक की जात बोलती है और हर एक का माथा उसकी जाति की ऊंच नीच से नीचा या ऊंचा है। यहाँ एक अजीबोगरीब आरक्षण आज भी लागू है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 5% ओल्ड बॉयज़ के ख़ानदान वालों के लिए, यानी अगर आप अलीगढ़ विश्वविद्यालय के ओल्ड बॉयज़ या गर्ल्स भी रहे हैं और आपका बच्चा दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी क्लास में 50% अंक पाता है, तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय में दाखिले के वक्त उसे 55% माना जाएगा। ओल्ड बॉयज़ के बच्चों के लिए विश्वविद्यालय के हर विभाग में 10%, 20-30 इतने पर भी पेट नहीं भरता तो 50% सीटें आरक्षित की जा सकती थीं, लेकिन नहीं, 5% में असीम संभावना है। यानी अगर संभव हो जाए तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय में केवल ओल्ड बॉयज़ के बच्चे ही दाखिल किए जाएं। निश्चित रूप से ऐसा होता भी रहा होगा। और विडम्बना देखिए, किसी अलीगढ़ विश्वविद्यालय के पिछले 50 सालों में कितनी बार गरीब मुसलमानों ने इसके लिए दंगे किए और दंगों के शिकार हुए। पिछले 10-15 सालों में तो कुछ मध्यम वर्ग भी ओल्ड बॉयज़ के रूप में सामने आया, लेकिन उससे पहले ओल्ड बॉयज़ के सम्मान सिर्फ जमींदार जागीरदार घरानों के लड़कों को ही प्राप्त होता था और कोई भी जमींदार सैयद से बहुत कम होता था तो असली पठान होता था। जात पात के इस तरह के सोफिस्टिकेटेड खेल मुसलमानों में बहुत पहले से प्रचलित हैं। दरअसल सर सैयद अहमद खां जात पात की समाजी व्यवस्था के कट्टर समर्थक थे। अशराफ और अजलाफ के फ़र्क को बड़ी प्राथमिकता देते थे। अपने समय में अंग्रेज़ों के घोर समर्थक और विपत्त में उनकी मेमों को पनाह देने वाले मिस्टर वेक के लेखों और विचारों को अपने नाम से कई वर्षों तक प्रकाशित कराने वाले सर सैयद अहमद खां ने मुसलमानों में वर्ण व्यवस्था कायम कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के स्वरूप और उससे निकल कर आने वालों को देखने से ही पता चल जाता है कि भारत के किसी गरीब और कथित नीच कौम खानदान के किसी छात्र को इस विश्वविद्यालय ने इज्जत की ज़िंदगी बसर करने लायक नहीं बनाया। चंद नवाबों की आला औलादों से पनपने वाले घरानों के बिगड़े फरजंद यहाँ पढ़ने जाते थे। उनके लिए 15-20 साल वहाँ रहना आम बात थी। उनके लिए सस्ता लेकिन स्तरीय खाना और स्तरीय हॉस्टल रिजर्व रहता था और रुकता जाने पर किसी इंजीनियरिंग की डिग्री उन्हें थमा दी जाती थी। निश्चित रूप से कुछ अपवाद भी रहे हैं और बड़े नामी ग्रामी लोग भी इसी विश्वविद्यालय से आए हैं, लेकिन इसके अल्पसंख्यक स्वरूप की बहाली के लिए गरीब मुसलमान सड़कों पर खींच कर मारे गए हैं। इस वर्ग के कितने बच्चे वहाँ पढ़ाए गए? कौन सी व्यवस्था लागू की गई कि गरीब मुसलमान का बच्चा भी अलीगढ़ में तालीम पा सके? विश्वविद्यालय के कोर्ट के सदस्यों के नाम पते देख लीजिए। नवाबों के खानदान के सदस्य बेवजह अभी भी नियुक्त किए जाते हैं और यह सब उसी अल्पसंख्यक
स्वरूप के कारण होता है, जिसके लिए गरीब मुसलमान मारा जाता रहा है। भारत जैसे देश में जहाँ सती प्रथा के तहत जवान औरतें जला डाली जाती हों और वर्ण व्यवस्था में आदमी आदमी का भेद इतना गहरा है कि छुआछूत जैसी अमानवीयता लोगों को स्वीकार्य हो, वहाँ मुसलमानों में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे लोगों की ज़रूरत थी, सर सैयद जैसे लोगों की नहीं, क्योंकि इस्लाम धर्म का बुनियादी आधार ही समाज सुधार है। दरअसल बुनियादी मामला धर्म परिवर्तन का है। अवध के पहले नवाब बुरहानुल मुल्क ने शासन संभालते ही लगभग 1 लाख लोगों का धर्म परिवर्तन कराया था। लोगों ने स्वयं सत्ता के प्रभाव या लालच में धर्म परिवर्तन कर लिया था। फैजाबाद के अंसारी घरानों ने नवाब का सिया धर्म तो स्वीकार कर लिया, लेकिन अंसारी लिखना नहीं छोड़ा। यही वजह है कि फैजाबाद के पुराने सिया घराने आज भी अपने को अंसारी लिखते हैं। अंग्रेज़ लेखक डब्ल्यू होव की किताब मेमोयर्स ऑफ दिल्ली एंड फैजाबाद में इसका जिक्र मिलता है। इसी तरह कश्मीर का मामला है, वहाँ के सिया संप्रदाय के बहुत से लोग अंसारी लिखते हैं। लखनऊ के सिया संप्रदाय के बारे में इतिहास की किताबों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि वहाँ का खत्री समुदाय धर्म परिवर्तित कर सिया बन गया। भोलानाथ खत्री से बने तहसीन अली खां का जिक्र कई जगह मिलता है। अब्दुल हलीम सरर की विख्यात पुस्तक गुलिस्तान लखनऊ में भी इसका जिक्र मिलता है। आज भी खांटी किस्म के सिया और कथित सैयद घरानों के बेटे बेटियों की शादियां लखनऊ के सियों से नहीं की जाती, क्योंकि इन्हें असली सिया या सैयद नहीं माना जाता। इसी तरह का मामला कथित पठानों या खां लिखने वालों का है। पुराने गजेटियर्स और विशेष रूप से HR नेविल के गजेटियर पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि 12वीं-13वीं शताब्दी में अवध पर मुस्लिम शासकों के हमले के समय इस क्षेत्र के भर हुआ पासी समुदाय के लोगों ने, जो बहुत लड़ाकू थे, इस्लाम धर्म स्वीकार किया तो झोझे कहलाए। धीरे धीरे अपनी लड़ाकू प्रवृत्ति को पठानों से जोड़ते हुए, क्योंकि अब वे मुसलमान बन चुके थे, पठान कहलाने लगे और खां या खान लिखने लगे, जो वास्तव में बहादुरी का खिताब था। इतिहास की किताबें साबित करती हैं कि भारत के मुसलमान हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था के तहत एक नई मुस्लिम वर्ण व्यवस्था प्रस्थापित कर चुके हैं। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण मेवात है, जहां इस्लाम धर्म तो स्वीकार किया गया, लेकिन हिंदू वर्ण व्यवस्था की एक एक प्रथा के साथ। इटावा में एक पूरा मोहल्ला है जिसका नाम है मेवाती टोला। इसमें रहने वाले मुसलमानों का रहन सहन और शादी के समय होने वाली रस्मों को देखने से कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि यह शादी किसी मुसलमान की है। मेवातियों ने बाकायदा हिंदू वर्ण व्यवस्था को अभी भी अपना रखा है। इसी तरह का मामला राजस्थान का है, जहाँ के मुसलमानों को मुसलमान ही मुसलमान मानने को तैयार नहीं होते। दरअसल यह सब उसी सर सैयद के प्रभाव के कारण है कि मुसलमान वह होता है जो देखने में ज़रा नफीस हो, खूबसूरत, जवान बोलता हो, उसे उठने बैठने के महफिली आदाब आते हों, वह हर बड़ी महफिल में अपनी अलग पहचान रखता हो, अंग्रेज़ी उर्दू में दक्ष हो, अपने मजहब की मनमाफिक व्याख्या कर सकता हो, वगैरह वगैरह। इसलिए बिहार के उस मुसलमान वर्ग ने, जो आज सत्ता के बहुत करीब पहुंच चुका है, सबसे पहले इन्हीं सब चीज़ों से छुटकारा पाया। यही कारण है कि बिहार की उर्दू में वहाँ की भोजपुरी का भाव और अन्य स्थानीय भाषाओं का रंग दिखता है, और वहाँ के मुसलमानों का रंग ढंग अपने आस पड़ोसी से बिल्कुल जुदा नज़र नहीं आता। यही कारण था कि भारत के मुसलमानों के सबसे बड़े वर्ग बुनकर तथा अन्य पिछड़ों को हमेशा उपेक्षित रखा गया और सामाजिक स्तर पर उन्हें सबसे अधिक प्रताड़ित किया गया। आज उन्हीं सब चीज़ों को बिहार के मुसलमान ने अपना धर्म बना लिया और प्रत्येक क्षेत्र में सफल होकर दिखा दिया। दरअसल मामला मुसलमानों में ना सिया का है, न सुन्नी का है और न बरेलवी देवबंदी का। मामला सिर्फ है तो जात पात की ऊंच नीच का। इसीलिए देखिए, महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश से गए मुसलमानों ने वहाँ के मुसलमानों का सांस्कृतिक परिष्कार करना चाहा और वहाँ की सामाजिक ज़िंदगी में ये लोग वर्चस्व प्राप्त कर गए। इसी तरह का मामला पश्चिम बंगाल का है। वहाँ भी बिहार और उत्तर प्रदेश से गए मुस्लिम परिवारों ने सांस्कृतिक व धार्मिक क्षेत्रों में इसी सैयदवाद के चलते वर्चस्व बना लिया। बिल्कुल ब्राह्मण के साप की तर्ज पर मुसलमानों में सैयद की बात की बड़ी धाक है। सैयद जो कह दे या सैयद की बद्दुआ वगैरह जुमले खूब प्रचलित हैं। प्रचारित किया गया है कि सैयद आग से जलता नहीं है। इस तरह सैयद शेख पठान होने के नाम पर अपने आप को पुजवाने का सिलसिला जगह जगह निकाला गया और इसके लिए सबसे आसान रास्ता निकाला गया सूफियों की मज़ारों का। बड़े सूफियों के
पाक मज़ारों पर इस तबके ने कब्जा जमा लिया और फिर समय के साथ दूसरे लोग भी सैयद बनकर इस फ़िरके में शामिल होते गए कि चौछा शरीफ और बरेली की दरगाहों के बीच चल रहे शीत युद्ध के पीछे भी सैयदवाद है, जैसे यहाँ ब्राह्मणवाद है कि चौछा शरीफ के लोग सैयद होने का दावा करते हैं। इसीलिए उनका कहना है कि बरेलवी मसलक का मुख्यालय कि चौछा शरीफ होना चाहिए, जबकि बरेली के लोगों का कहना है कि जब उनके आला हजरत का मज़ार यहीं है तो वे वहाँ कैसे सब कुछ स्थानांतरित कर दें। देवबंद और नदवा के बीच आपसी सौहार्द न होने का कारण भी यही सैयदवाद है, क्योंकि नदवा शुद्ध किस्म के सैयदों के हाथ में है, जबकि देवबंद में अब सिर्फ सैयद नहीं हैं और वहाँ छात्रों में बहुसंख्यक गरीब तबके के लोग हैं। सबसे दिलचस्प यह है कि सिया कहते हैं कि कोई भी सुन्नी सैयद हो ही नहीं सकता, क्योंकि सैयद वही होते हैं जो हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली के वंशज हों और उनके वंशज शिष्यों के अनुसार सियाही थे। मौलाना अशरफ अली थानवी की मशहूर धार्मिक पुस्तक वाहिस्ती जेवर का मुसलमानों में अभी भी प्रचलन है। इसमें साफ साफ लिखा है कि रजीलों के साथ कैसा बर्ताव किया जाना चाहिए। मशहूर धार्मिक पुस्तक वाहिस्ती जेवर मौलाना अशरफ अली थानवी की, इसमें लिखा हुआ है कि रजीलों के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, औरतों को किस तरह अपने पतियों की सेवा करनी चाहिए और कमीने लोगों को किस हद तक की सज़ा दी जानी चाहिए। यह कमीने और रजील कोई और नहीं, अजलाफ की श्रेणी में आने वाले शूद्र मुसलमान ही हैं, उनके घर किस दिशा में हों यह भी लिखा है, जैसे कि हिंदुओं के धर्मशास्त्रों में लिखा है गांव से बाहर हों। यानी बिल्कुल वही ब्राह्मणवाद मुसलमानों में है जो भारत में बरसों तक स्थापित रहा। पाकिस्तान में आज भी यही समाज तफरीक मुहाजिर और गैर मुहाजिर के रूप में नज़र आती है। मुहाजिरों में कुछ बड़े ख़ानदानों को छोड़कर अपना घर बार लुटवा कर जाने वालों में गरीब भी थे। शुरू में उन्होंने अपने साथ होने वाले अमानवीय सामंती अत्याचार को सहा, क्योंकि वहाँ के बाद वे जाते कहाँ, लेकिन नई नस्ल ने यह सब बर्दाश्त नहीं किया। मुहाजिर आंदोलन शुरू होने का एक कारण यह भी है, मुस्लिम समाज में इसी तरह के विरोधाभास रहे हैं। पाकिस्तान चूँकि घोषित इस्लामी राज्य है और वहाँ कई तरह की शरई पाबंदियाँ हैं, इसलिए वहाँ के सामंतवाद और जात पात के ऊंच नीच के अत्याचार गैर मुहाजिर या मुहाजिर के रूप में सामने आए। भारत में समानांतर वर्ण व्यवस्था थी और यहाँ लोकतंत्र था, इसलिए यहाँ जात पात को बढ़ने का अवसर ज़्यादा मिला। इसीलिए पाकिस्तान में अब जात सूचक शब्द सुनने को नहीं मिलते जैसे पहले को सुनने को मिलते थे, या भारत में अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर सुनने को मिलते हैं, जैसे सैयद शहाबुद्दीन, आरिफ मोहम्मद खां, खुर्शीद आलम खां, आमिर खां, सलमान खान, जियाउर रहमान अंसारी, नई सईद नकवी, सैयद अब्दुल्ला बुखारी वगैरह वगैरह। भारत के अलावा दुनिया के किसी मुस्लिम के नाम के पहले सैयद नहीं लिखा मिलेगा। यह बीमारी केवल भारत में ही फली फूली है। 12 अगस्त 1997 को लखनऊ में पिछड़े मुसलमानों का पहला बाकायदा सम्मेलन हुआ और उसमें मुख्य अतिथि आए यूसुफ खां यानी दिलीप कुमार अभिनेता। इस मुस्लिम ओबीसी सम्मेलन में पहली बार लखनऊ में लोगों ने देखा कि किस तरह छोटी छोटी मुस्लिम बिरादरियों ने अपने बैनर बनवा रखे थे, जैसे मुस्लिम नाई बिरादरी, मुस्लिम भिश्ती सक्का, मुस्लिम लोहार यानी सैफ़ी, मुस्लिम कुंजड़े यानी सब्जी फरोश, मुस्लिम कसाई, लाल बेगी, संगत रास आदि और भी न जाने कौन कौन सी छोटी छोटी बिरादरियों के समूह यहाँ आए थे। कैसे इनकार किया जाए कि मुसलमानों में जात पात नहीं है, सारा सामाजिक ढांचा इसी बुनियाद पर खड़ा है। इसी सम्मेलन में दिलीप कुमार ने बताया कि उनके पूर्वज फल सब्जी फरोश थे, तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि वे कुंजड़े थे? लेकिन यूसुफ साहब अपने को खां लिखते थे। भारत में जिस तरह की पेशेगत व्यवस्था लागू है उसके हिसाब से पैगंबर हजरत नूह लकड़ी काटते थे तो बढ़ई हुए, हजरत अय्यूब अंसारी कपड़ा बुनते थे तो जुलाए हुए, हजरत दाऊद लोहे का काम करते थे तो लोहार हुए, हजरत इब्राहीम के पत्थर बाप तराशते थे तो संगत रास हुए, हजरत उमर फारूक की एक बहू एक दूध वाले की बेटी थी तो वह गद्दी हुई, हजरत मोहम्मद साहब भेड़ें चराते थे तो चरवाए हुए और स्वयं अपने जूते टाँकते थे तो तौबा तौबा। दोस्तों, इस तरह से ये प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने सोचा
कि आप दोस्तों की भी जिज्ञासा रहती है तो आपके समक्ष रखा। अब कमेंट करके बताएं कि आपको यह प्रसंग कैसा लगा दोस्तों, और अगर पसंद लगा हो तो अवश्य बताएं ताकि मैं और आगे भी ऐसे वीडियो लाता रहूं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।